Good morning, students. I am Navita, Assistant Professor at GCW Rohtak, and I am going to teach subject Visual Basic. Today's our topic of discussion is Data Access Object. What do you mean by Data Access Object? Data Access Object is the first data access method that is first supported by Visual Basic. अगर हम चाहते हैं कि हमारे विजुअल बेसिक के अंदर कोई ऑलरेडी अवेलेबल डाटाबेस है हमारे पास, वो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? डाटा एक्सेस मेथड। ठीक है, ये जो है हमारा डाटा एक्सेस मेथड फर्स्ट हमारी विजुअल बेसिक ने इसको सपोर्ट किया था डाटा एक्सेसिंग के लिए। ये हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन का यूज करता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। जो हमारा जेट डाटाबेस इंजन है, वो हमारे सभी तरह की जो हमारी डाटा का फॉर्मेट्स हो सकता है, उन सबको सपोर्ट करता है। चाहे तो वो हमारा फॉर्मेट इंटीजर हो, बुलियन हो, सिंगल हो या डबल हो। एंड टू सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एडेड डाटा कंट्रोल टू द विजुअल बेसिक कि जो है डाटाबेस इंजन को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक इनबिल्ट डाटा कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड किया हमारे विजुअल बेसिक के अंदर। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डाटाबेस फाइल को जो है ओपन कर सकते हैं जेट इंजन के थ्रू। ठीक है, अब हम इस की कनेक्टिविटी जो है कैसे करते हैं? हमारा डाटाबेस अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वीबी के अंदर, तो हम देखेंगे हम प्रैक्टिकली कि किस तरह से अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डाटाबेस है, तो हम डीओ की हेल्प से उसको किस तरह से जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपना जो विजुअल बेसिक है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे अपने विजुअल बेसिक को। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में गए, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक से हमने क्या किया? उसको हमने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड ईएक्सी पे जाके क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। अब ये जब हम विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे, तो हमारा जो डेस्कटॉप हमारा विजुअल बेसिक का जो इस तरह से अपीयर होएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? एक फॉर्म विंडो अपीयर होएगी, जिस फॉर्म विंडो के ऊपर हम अपना फॉर्म जो है डिजाइन करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास एमएस एक्सेस का कोई डाटाबेस है, उसको हम अपने फॉर्म के ऊपर एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि हमारे पास डाटा कंट्रोल होना चाहिए। वो डाटा कंट्रोल हमें कहाँ मिलेगा? वो डाटा कंट्रोल जो इसकी जर्नल टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जर्नल या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल कंट्रोल्स वहाँ पे हमें मिलेगा। तो हमारे जनरल कंट्रोल्स जैसे हम अभी देख रहे हैं हमारे राइट साइड में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस डाटा कंट्रोल को हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डाटा कंट्रोल यहाँ अवेलेबल हो गया। जब हमारा डाटा कंट्रोल यहाँ अवेलेबल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इसका कैप्शन। इस कैप्शन को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो हम नाम दे सकते हैं। यहाँ हमने इसको डाटा वन ही नाम दिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम सेट करेंगे कि इसके अंदर हम रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ ट्रू सेट करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी डाटा हम एक्सेस करें उसको हम सिर्फ रीड कर सके, उसके अंदर किसी भी तरह की अपडेशन हम नहीं चाह रहे। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसके अंदर इसके डाटाबेस का नाम कि कौन से डाटाबेस से हम ये एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास बिब्लियो नाम का एक डाटाबेस ऑलरेडी हमारे विजुअल बेसिक के अंदर अवेलेबल है।
हम उसी डाटाबेस को अभी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एक और थर्ड प्रॉपर्टी है कनेक्ट। कनेक्ट प्रॉपर्टी जो है हम वो सेट करेंगे। यहाँ हमारे पास एक्सेस ऑलरेडी है। इसके बाद है हमारा है रिकॉर्ड सोर्स। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डाटाबेस तो एक है, लेकिन एक ही डाटाबेस के अंदर हमारे मल्टीपल टेबल्स अवेलेबल हो सकती है। तो उन टेबल्स में हमें कौन सी टेबल एक्सेस करवानी है हमारे फॉर्म के ऊपर, वो सिलेक्ट करेंगे। सपोज करो हम ऑथर्स नाम की एक टेबल अपने फॉर्म के ऊपर एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने जो है अपने डाटा कंट्रोल की वो सेट कर दी। ये सब प्रॉपर्टी सेट करने के बाद हम अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे, जिसके अंदर जो है हम 3 लेबल्स लेंगे। 1, 2 एंड ये 3। हमने यहाँ 3 लेबल्स लिए हैं। इनके साथ हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। 1, 2 एंड ये 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन टेक्स्ट बॉक्स और इन लेबल की जो है प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम लेबल 1 की प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहे हैं। देन हम इसके लेबल की 1 की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। वहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका कैप्शन हम चेंज कर दें। यहाँ हमें क्या दिखे, ऑथर आईडी हमें यहाँ दिखे। ठीक है। तो ऑथर आईडी के लिए हमने यहाँ ऑथर आईडी लिख दिया, इसका कैप्शन चेंज कर दिया। इसके बाद जो है इसका जो कैप्शन कैप्शन ही हमें यहाँ चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। लेबल 2 में हमने ऑथर नाम दे दिया, क्योंकि हम ऑथर की टेबल यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। तो ऑथर की टेबल में हमारे पास उसके ऑथर की आईडी, ऑथर नाम और ईयर बोर्न, ये 3 चीज़ें हमें अवेलेबल है, जो कि हमें विजुअल बेसिक की बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास एक डाटाबेस है जो कि वीबी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है और इसके अंदर ये टेबल हमारी एग्जिस्ट होती है। इन तीनों लेबल्स की हमने अभी सिर्फ उनकी कैप्शन जो है वो चेंज किया है। इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिए हैं इन सब की प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट 1 की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट 1 आ रहा है हम पहले उसको एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी होना चाहिए, कि डाटा बेस से जब ये वैल्यू उठाए तो हमारे उस वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। सेकंड है हमारे पास क्या है कि जो उसका डाटा सोर्स, कहाँ है हमारा डाटा सोर्स, ये। ठीक है, तो डाटा सोर्स हमें कौन सा लेना है, डाटा 1 से, क्योंकि हमारा डाटा 1 कंट्रोल के थ्रू ही हम अपनी एक्सेसिंग कर रहे हैं। डाटा फील्ड कौन सा लेना है, इसके अंदर हमने फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ हमने ऑथर आईडी को ही लेना है। ठीक है, तो हमने उसका डाटा फील्ड मेंशन किया यहाँ पे, अपना कहाँ से डाटा सोर्स कहाँ है इसका वो मेंशन किया, और थर्ड हमने इसके टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने एम्प्टी कर दिया। इसी तरह से हम टेक्स्ट 2 में भी ये सेट करेंगे। डाटा फील्ड में हमारा क्या है, डाटा फील्ड शो नहीं हो रहा है, पहले हमें डाटा सोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा सोर्स कहाँ से है, हमारा डाटा 1 से है। ठीक है, अब हमने डाटा फील्ड सिलेक्ट किया, डाटा फील्ड हमारा क्या है, ऑथर नेम। ठीक है, और थर्ड है हमारा टेक्स्ट 1 के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने एम्प्टी करना है, या हमने टेक्स्ट को एम्प्टी कर दिया। इसी सेम वे में हमने टेक्स्ट 3 की प्रॉपर्टी सेट की। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को एम्प्टी किया, सेकंड पे हमने अपना डाटा सोर्स सिलेक्ट किया। डाटा सोर्स का हमारा कौन सा है, डाटा 1। यहाँ से हमने डाटा 1 को सिलेक्ट किया। अब हम नेक्स्ट जब जाएंगे वो है हमारा डाटा फील्ड। तो डाटा फील्ड में हमने क्या लिया है, एयर बोर्न। ये सब प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी है अपनी। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि वो काम कर रही है या नहीं। जैसे ही हमने एप्लीकेशन को रन किया, देन हमारा इस तरह से रिजल्ट आया कि जो हमारे ऑथर आईडी फर्स्ट है उसका ऑथर नेम है हमारे जैकॉब्स रसल। ईयर मोन हमारा डाटाबेस के अंदर हमारे टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये शो नहीं हुआ है। इसी तरह से हम किसी भी डाटाबेस से हम जो है डाटा को अपने एप्लीकेशन के अंदर इजीएस्ट वे में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DAO, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।